नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो भारतीय दर्शन की, न्याय और वैशेषिका दर्शन की। ये दोनों अलग अलग दर्शन हैं, लेकिन आज हम इन्हें एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक सम्मिलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। न्याय हमें सिखाता है कि तर्क और विवेचन के माध्यम से सत्य का पता कैसे लगाया जाए। ये दर्शन इस बात पर जोर देता है कि जीवन के मुश्किल प्रश्नों का जवाब प्रमाण और सूझबूझ के माध्यम से ढूंढना चाहिए। वहीं वैशेषिका हमें ये बताता है कि संसार के मूल तत्व जैसे पदार्थ, गुण यानी क्वालिटी और एटम का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। ये दर्शन प्रकृति के रहस्यों को समझने का एक व्यवहारिक और तार्किक मार्ग प्रस्तुत करता है। न्याय जहाँ तर्क का मार्ग दिखाता है, वहीं वैशेषिका उस तर्क का उपयोग करके संसार के तत्वों को समझने का मदद करता है। इस पॉडकास्ट में हम दोनों दर्शनों के संबंध को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे को पूरा करते हैं और मिलकर जीवन और जगत को समझाने का एक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं। अब हम बात करते हैं न्याय दर्शन की। न्याय का मतलब है तर्क यानी सूझबूझ और विवेचन के माध्यम से सत्य का पता लगाना। इस दर्शन का उद्देश्य है तर्क और प्रमाण का उपयोग करके सच और झूठ को पहचानने का स्पष्ट मार्ग दिखाना। न्याय के अनुसार हमें अगर किसी बात का सत्य पता लगाना है तो हमें 4 मुख्य प्रमाण के उपयोग करना चाहिए। ये 4 प्रमाण हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हम अपनी इंद्रियों से सीधा अनुभव करते हैं। जैसे अगर हम एक आम को देखते हैं और उसका स्वाद चखकर मीठा महसूस करते हैं तो यह अनुभव प्रत्यक्ष कहलाता है। कोई बीच का माध्यम नहीं, सिर्फ अपनी आँखों, नाक, जुबान या अन्य इंद्रियों के माध्यम से हमें ये जो डायरेक्टली पता चले वही प्रत्यक्ष है। दूसरा तरीका है अनुमान यानी इन्फेरेंस। अनुमान का मतलब है तर्क लगाकर किसी चीज़ का पता लगाना। जैसे अगर हम दूर किसी पहाड़ पर धुआं देखते हैं तो हम तर्क लगाकर समझ लेते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है। यहाँ धुआं देखना प्रत्यक्ष है और उसे आग होने का अनुमान लगाना अनुमान कहलाता है। तीसरा तरीका है उपमान यानी कंपैरिजन। उपमान का मतलब है किसी वस्तु या किसी अन्य वस्तु से तुलना करके समझना। जैसे अगर कोई आपको एक नया फल दिखाता है जो आपने कभी नहीं देखा और कहता है कि इसका स्वाद आम जैसा है, तो आप आम के स्वाद के आधार पर उस नए फल का स्वाद समझ लेते हैं। ये उपमान का उदाहरण है। चौथा तरीका है शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी। शब्द का मतलब है किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। जैसे अगर आप किसी गुरु या किताब से सुनते हैं कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है और आपने खुद नहीं देखा, तब भी आप उस बात को सच मानते हैं, ये प्रमाण शब्द कहलाता है। न्याय का मानना है कि अगर हम इन 4 प्रमाणों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम सत्य और असत्य के बीच का फर्क समझ सकते हैं। ये दर्शन हमें एक तर्क संगत और स्पष्ट सोचने का मार्ग दिखाता है जो जीवन के कठिन प्रश्नों के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि सोचने का एक नया शक्ति देता है। न्याय हमें ये सिखाता है कि बिना तर्क और विवेचन के किसी बात को सच नहीं मानना चाहिए। ये एक तरीके से जीवन के मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढने का दर्शन है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वैशेषिका दर्शन की, जो संसार के तत्वों और उनके संबंधों को समझाने का एक अनोखा दर्शन है। वैशेषिका शब्द का अर्थ है विशेष, यानी कुछ अलग और विशेष वाले तत्वों का ज्ञान। ये दर्शन संसार के मूल तत्वों को छोटी से छोटी बात तक जाकर समझाने की कोशिश करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है संसार की वस्तुओं और उनके गुणों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर व्यक्ति और विश्व के बीच के संबंध को समझना। वैशेषिका दर्शन के अनुसार दुनिया की सारी चीज़ें कुछ पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। इन पदार्थ को समझना वैशेषिका का मूल सिद्धांत है। चलिए हम इन पदार्थों को एक एक करके समझते हैं। पहला है द्रव्य यानी सब्सटेंस। द्रव्य वो वस्तु है जो किसी चीज के आधार होती है। जैसे पानी एक द्रव्य है क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं। वैशेषिका कहते हैं कि सारी दुनिया 9 प्रमुख द्रव्यों से बनी है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा। दूसरा पदार्थ है गुण यानी क्वालिटी। गुण वो विशेषता है जो किसी द्रव्य के स्वभाव को व्यक्त करता है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा होना एक गुण है और मिर्ची का तीखा होना एक गुण है। गुण के बिना किसी भी वस्तु को समझना मुश्किल है। तीसरा पदार्थ है कर्म यानी एक्शन। कर्म का मतलब है कोई क्रिया या गति। विशेषिका कहते हैं कि द्रव्य के गुण और स्वभाव कर्म के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। जैसे बीज का उगना एक कर्म है जिसका कारण पेड़ बनते हैं। चौथा है सामान्य यानी जनरलिटी। सामान्य का मतलब है किसी वस्तु में एक जैसा स्वभाव होना। जैसे सभी फूलों में सुंदरता एक सामान्य है, चाहे वो गुलाब हो या सूरजमुखी। पांचवा है विशेष्य यानी पार्टिकुलरिटी। विशेष्य का मतलब है किसी वस्तु की अलग विशेषता। जैसे गुलाब का मीठा सुगंध और कैक्टस का कांटा होना एक विशेष्य है जो उन्हें दूसरे वस्तुओं से अलग बनाता है। छठवा है साम्य यानी इनहेरेंस। साम्य का मतलब है चीज का एक दूसरे से संबंध। जैसे कपड़े में रंग का होना या एक पेड़ में शाखा का होना, ये संबंध साम्य कहलाता है। वैशेषिका दर्शन का सबसे बड़ा योगदान उसकी एटम थियरी है। इसके अनुसार दुनिया की सारी चीज़ें छोटी छोटी एटम से बनी हैं, जो आँखों से देखने में ना आते हुए भी संसार के निर्माण का मूल आधार है। जैसे एक घर को ईंटों से बनाया जाता है, वैसे ही वैशेषिका के अनुसार ये संसार एटम से बना है। वैशेषिका हमें सिखाता है कि अगर हम चीज़ों को उनके मूल तत्वों में बांट कर समझने की कोशिश करें तो हम संसार के कारण और परिमाण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये दर्शन हमें विवेचन और सूझबूझ के माध्यम से जीवन और संसार के संबंधों को गहराई से समझने का एक यूनिक नज़रिया देता है। अब हम बात करते हैं न्याय और वैशेषिका दर्शन के संबंध के बारे में। जैसे कि हमने पहले समझा, न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण का यूज करके सच को समझने की कोशिश करता है। वहीं वैशेषिका दर्शन का फोकस है संसार के तत्वों को समझना, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म और साम्य। अब आपको लग रहा होगा कि ये दो अलग हैं, तो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? चलिए हम इसके संबंध को समझते हैं। न्याय दर्शन हमें तर्क का मार्ग दिखाता है, जो हमें किसी भी बात को समझने और उसके सच जानने में मदद करता है। जैसे अगर कोई कहता है सभी लोग पानी पीते हैं, तो हम तर्क के माध्यम से ये जांच करते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। वैशेषिका इसे अपनाता है और इस तर्क का उपयोग करता है पर अपने तत्वों को समझने के लिए। वैशेषिका कहते हैं कि अगर हम समझना चाहते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, तो हमें छोटे छोटे तत्वों को समझना होगा। न्याय हमें सिखाता है कि इन तत्वों को समझने के लिए कैसे सोचना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि पानी किस चीज़ से बना है, तो न्याय कहते हैं कि पहले हमें तर्क से ये पता लगाना होगा। फिर वैशेषिका ये बताते हैं कि पानी एक द्रव्य है जो छोटे छोटे एटम से बना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। न्याय हमें बताता है कि हम किसी भी वस्तु के बारे में सोचने और समझने से पहले तर्क का इस्तेमाल करें। वैशेषिका तर्क को अपनाता है और उसके माध्यम से संसार के तत्वों का विचार करता है। जैसे अगर हम समझना है कि पेड़ कैसे उगते हैं, तो न्याय हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग में तर्क करना होगा, क्या पेड़ को पानी और धरती की ज़रूरत होती है। फिर वैशेषिका ये बताता है कि पेड़ का उगना एक कर्म है, ये उसके लिए द्रव्य जैसे पानी और धरती की ज़रूरत होती है। न्याय और वैशेषिका का एक और संबंध है उनका विचार और तत्व विचार के बीच का। न्याय किसी भी विचार को तर्क के माध्यम से सही और गलत होने का जांचता है और वैशेषिका उस विचार को तत्वों के रूप में तोड़ता है। यानी न्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने सोचने के तरीके कैसे रखना चाहिए, जबकि वैशेषिका हमें ये बताता है कि जो हम सोच रहे हैं वो कैसे तत्वों के रूप में व्यक्त हो सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि एक मशीन कैसे चलती है, न्याय हमें ये सिखाता है कि पहले हमें अपने तर्क से ये समझना होगा कि मशीन कैसे काम करते हैं। फिर वैशेषिका ये बताता है कि मशीन के पार्ट्स एक द्रव्य हैं जो एक विशेष विधियों से बना है। इस प्रकार न्याय और वैशेषिका अपने अपने तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
न्याय हमें सोचने और तर्क का सही तरीका बताता है, जबकि वैशेषिका उस तर्क को अपनाकर संसार के मूल तत्वों को समझने में मदद करता है। दोनों दर्शन एक दूसरे को समर्थन देते हैं और साथ मिलकर हमारे ज्ञान को गहरा बनाते हैं। आज के समय में न्याय और वैशेषिका दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्याय हमें तर्क और रीजनिंग का इस्तेमाल सिखाता है, जो हमारे डेली लाइफ डिसीजन में मदद करते हैं। जैसे हम रोज़ कुछ भी खरीदते वक्त या किसी काम को सॉल्व करते वक्त अपने दिमाग में तर्क लगाते हैं कि क्या ये सही है या गलत। वैशेषिका दर्शन हमें दुनिया के तत्वों को समझाने का दिशा दिखाता है। जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि क्या एक मशीन कैसे काम करती है, तो हम वैशेषिका के हिसाब से उसके पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो न्याय तर्क के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, और वैशेषिका तत्वों को समझने में मदद करता है, जैसे कि ये केमिकल एटम्स से बना है। इन दोनों दर्शनों का उपयोग आज के समय में हमारी लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस को सुधारने में होता है। अब हम सबका कंक्लूजन पर आते हैं। इन दोनों दर्शनों का मिलान एक व्यापक और समग्र दर्शन प्रस्तुत करता है, जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। न्याय हमें अपने सोचने और तर्क करने की दिशा देता है, और वैशेषिका हमें दुनिया के मूल तत्वों को समझाने में मदद करता है। इन दोनों का मिलान से हम अपने जीवन में लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को अपना सकते हैं, जो हर दिन के फैसलों से लेकर बड़े क्वेश्चन तक हमारे जीवन को सुधार सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।